हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये भी जो है जे एडवांस के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्ट्रिंग इज पुल्ड विद फोर्स, आपको दे रखा है 130 न्यूटन एस और आपको बताया तो फोर्स वेक्टर कम्स आउट टू बी, आपको यहाँ पे ऐसे दे रखा है अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, राइट। आपको पूछा गया है कि बीटा प्लस अल्फा प्लस गामा जो है आपको बताना है इसका सम क्या होगा, राइट। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें फोर्स वेक्टर निकालना होगा, ठीक है। फोर्स वेक्टर निकालने के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट लिखो और पॉइंट बी के लिखो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक्सेस है, दिस इज वाई और आपका ये जेड, ठीक है। तो अगर मैं बी के कोऑर्डिनेट लिखूं तो आपका एक्स में कितना है 2, ठीक है। एक्स में आपका लेंथ 2 और वाई में कितना है आपका 12, राइट। और जेड में आपका 2, ठीक है। तो ये आपके बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे ए के लिखूं तो ए के कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए हमारे पास एक्स का कितना, एक्स का आपका 5, ठीक है। वाई पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन है। और आपका जेड जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। जेड में आपका ऐसे चल रहा हो ना, ये आपका एक्स है और वाई में कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना है तो आप आर ए वेक्टर इक्वल टू लिख सकते हैं 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस आपका 6 के कैप, राइट। और यहाँ पे आर बी इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 2 आई कैप प्लस आपका 12 जे कैप प्लस आपका 2 के कैप, राइट। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, आपके पास डेल्टा आर, ठीक है। तो आर बी माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 2 आई कैप माइनस 5 आई माइनस हो जाएगा 3 आई कैप, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसमें से आप किसको माइनस कर रहे हो, आर ए को, राइट। तो 12 जे कैप और यहाँ पे देखिए जे तो है ही नहीं है तो प्लस का आपका 12 जे कैप हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के कैप माइनस का 6 के कैप, तो माइनस का हो जाएगा 4 के कैप, राइट। तो हमारे पास डेल्टा आर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इसका यूनिट वेक्टर निकालना। डेल्टा आर कैप इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्लियर है। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस का 4 के कैप और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 9 प्लस 144 प्लस आपका 60, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप प्लस का 12 जे कैप माइनस का 4 के कैप और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बचेगा कितना 169, तो स्क्वायर रूट 169 इक्वल टू कितना होता है 13 होता है भाई। अरे भाई कितना होता है 169, स्क्वायर करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 13 आ जाएगा। जो फोर्स वेक्टर हो जाएगा दैट इज एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, ठीक है, डेल्टा आर कैप, राइट। हमारे पास एफ तो आपको दे रखा है 130 इनटू आपके पास कितना हो जाएगा माइनस 3 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस का 4 के कैप और डिवाइडेड बाय आपका कितना 13। फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 130, राइट। तो माइनस का आपका 3 आई कैप प्लस का यहाँ पे 12 जे कैप माइनस का 4 के कैप, राइट। और नीचे हो जाएगा आपका 13, तो ये तो गया। हमारे पास जो एफ वेक्टर आ जाएगा दैट इज कितना 10 माइनस 3 आई कैप और प्लस यहाँ पे 12 जे कैप और माइनस 4 के कैप, क्लियर है। ये चीज हो जाएगा जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा -3, बीटा इक्वल टू आ जाएगा 12 और गामा इक्वल टू आ जाएगा -4, क्लियर है। साइन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सम पूछा है, ठीक है, तो सम आप कर दीजिए सीधा सीधा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, ठीक है। तो -3 प्लस 12 -4, ठीक है। तो माइनस का 3 प्लस का 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्लियर है। तो भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आपको फिल करना था दैट इज 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपके प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।